राम एक काल्पनिक चरित्र थे, उनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। सरकार में रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर ऐसा कहने वाली कांग्रेस पार्टी आज मणिकर्णिका घाट पर मगरमच्छी आंसू बहा रही है। गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। जो भगवान हमें दर्शन नहीं देता उसके पास बार बार क्यों जाना, ऐसे तमाम बयान देने वाले कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मणिकर्णिका पर छाती पीट रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2004 से लेकर 2014 तक जिनकी मां एक तरह से देश की प्रधानमंत्री थी और जिनके पूरे कार्यकाल में हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए, हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए, हिंदू मंदिरों के विकास के लिए लगभग कुछ भी बड़ा नहीं हुआ, वे प्रियंका गांधी वाड्रा मणिकर्णिका पर विलाप कर रहे हैं। विडंबना देखिए, आज तक राम मंदिर नहीं जाने वाले, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव भी मणिकर्णिका पर चूड़ियां तोड़ रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, एक तरह से सनातन धर्म के विरोध में ही जिन चंद्रशेखर की राजनीति चलती है, वे भी मणिकर्णिका पर घड़ियाली आंसू बहाते दिखाई दे रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती होगी, लेकिन कांग्रेसी, वामपंथी और सपा वालों के लिए हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती। सीधा सवाल है कि मणिकर्णिका घाट को रेनोवेट कराया जा रहा है, इससे इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, जिन्होंने सरकार में रहते हुए कभी इन हिंदू तीर्थ स्थलों के लिए कुछ किया ही नहीं। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, आसानी से समझिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले बनारस के घाटों की क्या स्थिति थी, हम और आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आप सभी जानते हैं कि कैसे भगदड़ मचती थी, अव्यवस्था मचती थी, कुप्रबंधन रहता था, भीड़ संभलती नहीं थी, हर तरफ अफरा तफरी रहती थी, एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा रहता था। नॉस्टैल्जिया के लिए, किताबों के लिए, कविताओं के लिए सब सही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि कई बार लोगों की जान तक चली जाती थी। कॉरिडोर बना, व्यवस्थाएं सही हुई, बहुत बड़े स्तर पर बनारस के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की सुविधाएं बढ़ी, लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिला। लेकिन जब कॉरिडोर बन रहा था तब भी इस पूरे इकोसिस्टम ने इसी तरह से प्रोपेगेंडा चलाया था और बहुत लंबे समय तक चलाया था कि मोदी ने मंदिर तोड़ दिए, मंदिरों पर बुलडोजर चलवा दिए। आज शायद ही कोई हिंदू कॉरिडोर पर गर्व न करता हो। अब वही पैटर्न मणिकर्णिका पर रिपीट हो रहा है। घाट पर रिनोवेशन कितना जरूरी था ये हम सभी जानते हैं, बनारस के लोग सबसे ज्यादा जानते हैं और समझते हैं। लेकिन दिल्ली में और लखनऊ में बैठे कांग्रेस और सपा के ये नेता मणिकर्णिका पर भी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल है क्यों? मणिकर्णिका की, बनारस की या फिर हिंदू तीर्थ स्थलों की इन दलों को कब से चिंता होने लगी? अगर इतनी चिंता थी तो बताएं अखिलेश यादव कि इन्होंने सरकार में रहते हुए किस हिंदू मंदिर या फिर धार्मिक स्थल को बड़े स्तर पर रिनोवेट कराया था। बताएं अखिलेश यादव कि इन्होंने बनारस के घाटों के लिए, मंदिरों के लिए बड़े स्तर पर क्या कराया था? कुछ भी नहीं। अखिलेश छोड़िए, 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए भी 10 साल केंद्र की सरकार में थी। आप गूगल सर्च कर लीजिए, यूपीए की 10 साल की सरकार में हिंदू तीर्थ स्थलों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए क्या हुआ? आप पाएंगे कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? इसलिए मेरा सवाल है कि अब अगर हो रहा है तो उसमें रोड़ा क्यों अटकाया जा रहा है? जहां तक सवाल मणि या फिर चबूतरे के टूटने का है तो दोस्तों एक सरल सा जवाब दीजिए, हिंदू धर्म जड़ कब से हो गया? नया बनेगा तो पुराना टूटेगा। अहिल्याबाई होलकर ने जब घाटों को रिनोवेट कराया था, क्या तब घाट नहीं तोड़े गए होंगे? क्या उससे पहले जब घाट बने होंगे तब घाट तोड़कर नहीं बनाए गए होंगे? काशी तो अविनाशी है, काशी में पता नहीं कब से इस तरह से घाट और मंदिर बनाए जाते रहे, उनका जीर्णोद्धार कराया जाता रहा है, तो इसमें इतना हंगामा क्यों? वो भी तब जब कोई मंदिर नहीं टूटा है। हंगामा इसलिए है क्योंकि कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम ने चुनिंदा फोटो उठाकर एक टूल किट से नैरेटिव बनाने का प्रयास किया कि देखो मोदी सरकार मंदिर तोड़ रही है। इसके लिए पुरानी तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि हम जानते हैं कि कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है। लेकिन फिर भी अगर काशी के किसी घाट पर बुलडोजर चलने से भक्तों को तकलीफ होती है तो हमें समझ आता है कि उनकी आस्था है। काशी के कड़कड़ में शंकर हैं तो उन्हें तकलीफ होती होगी, लेकिन ये नेता इतना क्यों चीख रहे हैं? इनकी तो कोई आस्था काशी छोड़िए हिंदू धर्म में दिखाई नहीं देती। अगर है तो फिर बार बार इस तरह के बयान क्यों दिए जाते हैं? इसलिए सवाल उठ रहा है कि अब ये नेता इतना रुदन क्यों मचा रहे हैं? ये लोग ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं जिससे कि सांस्कृतिक पुनर्स्थापना का जो प्रयास पीएम मोदी कर रहे हैं उसमें अड़चनें डाली जा सके, उसमें रुकावटें पैदा की जा सकें। याद करिए कैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय यही किया गया था, राम मंदिर निर्माण के समय यही किया गया, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर के समय भी यही किया गया और इसी तरह की अफवाहें फैलाई गई और अब वही मणिकर्णिका के मामले में होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये है कि खुद जब ये लोग सरकार में होते हैं तब हिंदू धार्मिक स्थलों के लिए कुछ करेंगे नहीं, और जब एनडीए सरकार कर रही है तब उसमें बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप अब मंदिरों पर क्यों बोल रहे हैं? खैर, मणिकर्णिका घाट को लेकर जो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।